हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने बीसीए कोर्स के बारे में जाना है। अब आइए हम उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि बीसीए में आखिर क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीसीए एक 3 साल का कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये 6 सेमेस्टर में है, मतलब हर 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। हर 6 महीने बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा और आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि 3 साल का कोर्स है और हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। ठीक, आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके 5 पेपर होते हैं। इन 5 पेपर, ये सभी पेपर 100-100 मार्क्स के होते हैं और 2 प्रैक्टिकल होता है 50-50 मार्क्स का। तो इसका मतलब है ये 5 पेपर 500 मार्क्स के और 2 प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का। इसका मतलब है कि टोटल 600 मार्क्स का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि इस 500 मार्क्स में जो 5 पेपर हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इसमें से हमारा जो सबसे पहला पेपर है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन। कंप्यूटर फंडामेंटल का क्या मतलब है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा। आप गांव क्षेत्र से आते होंगे और आपने कभी कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सबसे पहला पेपर है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। तो आपका जो सबसे पहला पेपर होगा वो आपको बिल्कुल कंप्यूटर क्या होता है, उसको कैसे खोला जाता है, उसमें इनपुट आउटपुट क्या होता है, उसमें विंडोज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप उसमें टाइपिंग कैसे करते हैं, आप उसमें हिसाब किताब कैसे करते हैं, वो सब कुछ आपको ये पहले पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल में सिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है 75 + 25, मतलब 100 मार्क्स का पेपर तो है, पर इसमें से 75 नंबर आपका एक्सटर्नल है और 25 नंबर आपका इंटरनल है। एक्सटर्नल मतलब वो पेपर जो आप जहां पे आपका सेंटर जाएगा आप वहां पे जाके देंगे, वो पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। और 25 मार्क्स का वो पेपर होगा जो आपको आपका कॉलेज लेगा, जिसका आपको कॉलेज में ही एग्जाम देना है। तो इस तरह से 75 + 25 100 मार्क्स का आपका पहला पेपर होगा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन का। दूसरा आपका पेपर होता है सी प्रोग्रामिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम का। इसमें जो सबसे स्टार्टिंग लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग की, जो हम कोडिंग करते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग, जो सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है वो होती है सी लैंग्वेज। तो इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज का बेसिक पढ़ाया जाता है। कोडिंग होती कैसे है, छोटे छोटे कोड्स लिखवाए जाते हैं, छोटा छोटा प्रोग्राम बनवाया जाता है, जैसे कि आप सम ऑफ 2 नंबर्स या छोटा सा कैलकुलेटर बनाइए कि कोई भी 2 नंबर डालिए तो उसका सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट वो दे दे। तो ये बेसिक आप समझिए कि आपको सी प्रोग्रामिंग की पूरी बेसिक सिखाई जाती है। आपका जो थर्ड पेपर होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीसीए जो कोर्स है वो सिर्फ आपको एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने की ट्रेनिंग नहीं देता है, साथ साथ आपको मैनेजर बनने की भी ट्रेनिंग देता है। इसीलिए बीसीए के बाद आप चाहें तो आप एमसीए कर सकते हैं या आप चाहें तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ की ट्रेनिंग होती है। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर के साथ साथ आपको एक कुशल मैनेजर बनने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें आपको जो थर्ड पेपर होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको पूरी तरह से मैनेजमेंट की जानकारी दी जाती है कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रेटजीज बनाता है, नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो कि आपको एमबीए या फिर आगे मैनेजर अगर बनना है तो उसमें काम आएगी। जो आपका फोर्थ पेपर होता है वो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। किसी भी ऑफिस में या कॉर्पोरेट में अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो तो बीसीए आपको प्रोग्रामिंग की, आपको कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ मैनेजमेंट की जानकारी और बातचीत करने के तरीके में भी सुधार करने की ट्रेनिंग देता है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। साथ ही साथ जैसे एक तो हम आपस में बातचीत करते हैं, वो हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन। उसी के साथ साथ आपका जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, क्या पत्र कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, आपका रिज्यूमे या बायोडाटा कैसे बनाना है, बिजनेस लेटर्स कैसे ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करने का मतलब होता है कि कैसे उसका निर्माण करना है, कैसे उसको लिखना है। बिजनेस लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है उसकी जानकारी देता है।
उसी के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कैसे करना है, मतलब कि आपको ईमेल कैसे लिखना है, आपको वेबसाइट पे जो आपकी नोटिस आती है वो कैसे लिखना है, ये सब कुछ आपको बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। हर पेपर आपका इसी तरह 75 + 25 मार्क का है। जो टोटल पांचों पेपर हैं, जो 100 नंबर के 5 पेपर हैं, वो सारे पेपर 75 + 25 मार्क्स के हैं। इसका मतलब है कि 75 आपका एक्सटर्नल हो जाता है और 25 मार्क्स आपका इंटरनल हो जाता है। एक्सटर्नल वो पेपर जो आप बाहर कहीं सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं, और 25 नंबर वो जो आप अपने कॉलेज में ही एज अ असाइनमेंट या एज अ टेस्ट देते हैं। ठीक, तो ये आपका 4 पेपर हो गया। पांचवा पेपर हो गया आपका मैथमेटिक्स 1। देखिए ये समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक, पर आप इसको बीएससी के लेवल के मैथ से मत कंपेयर करिए। इसमें बीसीए की मैथमेटिक्स बीएससी लेवल की मैथ से बहुत ही कम होती है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैथ्स आपके 4 सेमेस्टर में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सेमेस्टर में आपकी मैथ्स होती है। 5th और 6th सेमेस्टर में मैथ्स हट जाती है, मैथ्स नहीं होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। ये सब कुछ क्लास 11th के लेवल की मैथ्स है, जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा होगा। आपको डिटर्मिनेंट्स है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, और वेक्टर अलजेब्रा है। ये सब कुछ आपको मैथ्स में पढ़ना है। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि आपका 2 प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल 1 एंड प्रैक्टिकल 2। ये दोनों प्रैक्टिकल 50 मार्क्स और 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक, पहला प्रैक्टिकल आपका होता है ऑफिस ऑटोमेशन का। इसमें आपको टाइपिंग या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दिखाना होता है। और दूसरा, जो आपने सी प्रोग्रामिंग पूरी पढ़ी है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, मतलब जो आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाना पड़ता है। ये दोनों लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। आप इसको करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने में, और साथ ही साथ आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये हो गया टोटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अगर हम आगे के वीडियो में सब्जेक्ट वाइज सब का एक डिटेल सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।